तो भैया अगर अभी तक आपको शेयर कैपिटल वाला चैप्टर समझ नहीं आया है तो ये वीडियो खास आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि अगर आज भी आपने ये चैप्टर नहीं समझा ना तो आने वाले एग्जाम में 10-12 नंबर तो आपके मिनिमम जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर वो नंबर आप बचाना चाहते हो ना तो आज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और लेके आए हैं। बिल्कुल बेसिक से कराएंगे क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है और एग्जाम आपके बहुत पास आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। टॉपिक को बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपने देखना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली एंड यू आर वाचिंग एडुनेक्स बाय पंकज कोहली। आपके लिए लेके आ गए हैं चैप्टर जिसका टॉपिक आपको सामने दिख रहा है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। साफ साफ लिखा हुआ है भैया, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, इसीलिए लेके आए हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बिल्कुल बेसिक से पूरा कंसेप्ट समझाएंगे। एटलीस्ट इस वीडियो को करने के बाद में आपके मार्क्स कुछ ना कुछ सिक्योर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही में कवर करेंगे, छोटी वीडियो लेके आ रहे हैं। हमारा फोकस आपको क्वालिटी प्रोवाइड करना है, क्वांटिटी प्रोवाइड करना नहीं है। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, और इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहता है आप लोगों का तो जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर अगली वीडियो भी इसके ऊपर लेकर के आएंगे आपको। और उसके अंदर हम लोग प्रोरेटा कराएंगे। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एक प्रोरेटा और दूसरा सर बैलेंस शीट करवा दो, वो आपको करवाएंगे अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो भैया टॉपिक का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, इसको पूरे फंडे को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग, वो कंपनीज के लिए करने वाले हैं। अभी हमने जो फर्स्ट वॉल्यूम करी थी हमारी अकाउंटेंसी की, जो फर्स्ट वॉल्यूम थी वो कंप्लीटली किसके ऊपर थी? पार्टनरशिप के ऊपर। बट अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं कंपनीज अकाउंट। अब कंपनीज अकाउंट के अंदर क्या है, मेनली कंपनी अकाउंट का थोड़ा सा तरीका पार्टनरशिप से अलग हो जाता है। जहां पर हम लोग वहां अकाउंट्स बनाते थे, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और ये जो चैप्टर हमारे पास में इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, ये थ्योरी का चैप्टर नहीं है, ये कंप्लीटली जो है कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है और सारा काम जर्नल एंट्री का है। मेन कैलकुलेशंस आपके पास में है, तो कंसेप्ट इसके अंदर बड़ा हैवी है। तो उसको समझने के लिए हमारे को जरूरत है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जब भी कंपनी, देखो कोई भी कंपनी है, मेनली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग यहाँ बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। कोई भी पब्लिक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसको पैसे की जरूरत होती है। हर एक बिजनेस कोई भी जब स्टार्ट होगा तो उसको पैसे की जरूरत होती है ना। अब बट उसके पास में क्या है, रास्ते हैं। या तो वो बैंक के पास में जाए लोन लेने के लिए, या तो ओनर जो है वो पैसा लगाए। बट कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती बिजनेस में बैंक लोन नहीं देते और ओनर के पास में इतना सारा पैसा नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं वो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे काम करती है। ऐसे में उनको पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कंपनी कई बार बैंक से पैसा ना लेके वो पब्लिक से पैसा लेती है। अब पब्लिक से कैसा पैसा लेती है, अगर ये प्रोसीजर समझ गए तो यहीं पर 70% ये चैप्टर हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये कंपनी करती कैसे? लाइक मान लीजिए, सबसे पहली बात आपको ये चीज जहन में होनी चाहिए कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इंडिया में रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और ये मैंडेटरी है। कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। बट वहीं अगर मैं बात करूं कि आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं कि आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। बट कंपनी के अंदर जरूरत पड़ती है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जब हम लोग किसी भी कंपनी को रजिस्टर कराने जाते हैं गवर्नमेंट के पास में, तो वहीं पर हमें ये बताना पड़ता है कि भाई आपके बिजनेस की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी। क्या मैंने बोला? जब भी बिजनेस हम लोग रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराएंगे एज कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो हमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होने वाली। ये नहीं मैं, ठीक है। अब लेट से कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है जिसकी कैपिटल है, मान के चलते हैं, एक फिगर ले रहे हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई भी जिसकी कैपिटल है मान लो 10 लाख रुपए। कितना है सर? 10 लाख रुपए है। अब ये 10 लाख रुपए कंपनी को चाहिए अपने ऑपरेशंस करने के लिए। अब कंपनी क्या करेगी, बैंक से लोन ना लेके, गवर्नमेंट से लोन ना लेके, वो पब्लिक से पैसा उठाएगी। पब्लिक से पैसा कैसा उठाएगी मैं समझाता हूं। कंपनी इस पूरे
जो 10 लाख रुपए की एक बड़ी कंपनी है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी, इसके टुकड़े बना देगी, और वो पार्ट जो है वो इतना छोटा होगा कि उसकी वैल्यू कितने होगी, या तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ताकि पब्लिक उसको अफोर्ड कर पाए। भाई पब्लिक की तो परचेजिंग पावर यही है ना, क्योंकि हम लोग क्या है, जो भी जनरल पब्लिक होगी वो तो अपनी सेविंग से खरीदने वाली है, तो वो उसका प्राइस क्या रखेंगे, कम रखेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलूं कि हमने इस 10 लाख रुपए की पूरी कंपनी को 100 रुपए के छोटे छोटे शेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, कितने रुपए के, 100 रुपए के छोटे छोटे शेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो ऐसे में ये पूरी 10 लाख रुपए की कंपनी जो आज 100 रुपए के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगी, तो इसके ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे जिसकी वैल्यू 100 रुपए होगी। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 10,000 निकल के आएगा, यहां से कितना आएगा सर, ये 10,000 क्या है, ये टुकड़े हैं कंपनी के, और इन्हीं टुकड़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर्स। यानी कोई कंपनी जो पूरी 10 लाख रुपए की थी, उसने 100 रुपए की वैल्यू वाले छोटे छोटे टुकड़े अपनी कंपनी के कर दिए, तो ऐसे कितने टुकड़े हमारे पास निकल के आए, 10,000। यानी इस कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं अभी इस कंपनी के पास में। अब इस 10,000 शेयर को लेकर के कंपनी जाएगी मार्केट में पब्लिक के पास में कि भाई हम अपनी कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं, अगर किसी को खरीदने हैं तो वो एप्लीकेशन दे सकता है हमें। मान के चलो हम कंपनी है, हमारे पास शेयर है, हम पब्लिक के पास जाते हैं। अब कैसे पहुंचेंगे मार्केट में, एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, न्यूज़पेपर हो सकता है, ये सोशल मीडिया आजकल हो सकता है ना, कोई भी मैगजीन हो सकती है, वहां पर हम लोग पब्लिश करेंगे अपने आर्टिकल्स वगैरह, और वहां से पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भैया ये कंपनी है, फलाना कंपनी, और इतने रुपए में शेयर को बेच रही है। जो इंटरेस्टेड होगा वो एप्लीकेशन देगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब 10,000 शेयर को मैं लेके चलूंगा, अब इसमें से पब्लिक खरीदना स्टार्ट करेगी। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो मेरी कंपनी के 100 शेयर खरीदना चाहता है, कितने खरीदना चाहता है, 100 शेयर, इसको अमाउंट को बढ़ा लेते हैं, मानते हैं यहां पर, मान लीजिए कोई बंदा है जो इस कंपनी के 1,000 शेयर खरीदना चाहता है, तो इस 1,000 शेयर को खरीदने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। yes. सही है जी। अगर वही कोई बंदा है जो इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदना चाहता है, तो उसको भी 100 रुपए के हिसाब से कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन कितने शेयर खरीदने वाले। बात सही। अगर कोई 1,000 खरीदेगा तो 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख देगा, अगर कोई 100 खरीदेगा तो 100 रुपए के हिसाब से 10,000 देगा, कोई वहीं 50 शेयर खरीदेगा तो 100 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए देगा। सही है इतनी बात। अब इससे होगा क्या, जब भी कोई मेरी कंपनी के शेयर खरीदेगा तो बदले में हम उसको उतनी वैल्यू की ओनरशिप अपनी कंपनी में दे देंगे। अगर किसी ने हमारी कंपनी के 1,000 शेयर खरीदे, टोटल कितने शेयर्स थे मेरे पास, 10,000, इसका 10% अगर वो खरीद लेता है, किसी ने 1,000 शेयर्स हमारी कंपनी के खरीद लिए, तो ऐसी कंडीशन में इस बंदे को कंपनी के आने वाले प्रॉफिट्स में 10% की ओनरशिप मिल जाएगी कि भाई हमारी कंपनी के अंदर 10% हिस्सा। तो यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर मेरी एक पूरी कंपनी 10 लाख रुपए की, उसको मैं बेच रहा हूं, उसको मैं क्या कर रहा हूं, रिटेलर। देखिए आपके आसपास क्या राशन की दुकानें होती हैं बड़ी, है ना। अब राशन की दुकानें हैं, वहां पर मतलब जनरल स्टोर की बात कर रहा हूं, राशन की बड़ी दुकान की बात नहीं कर रहा, जनरल स्टोर हर गली नुक्कड़ पे है। आप वहां पर जाते हो सामान लेने, आप वहां पर देखो उनके पास में चीनी के, आटे के बहुत बड़े बड़े बोरियां रखी हुई हैं, 50-50 किलो की। अब अगर वो उस 50 किलो को बेचने, पैसे की जरूरत है उसको भी, खाने के लिए थोड़ी लाया, वो सामान बेचने के लिए लाया। अब अगर वो उस 50 किलो की बोरियों को लेकर के मार्केट में बैठे और बोले एक बोरी इतने की, खरीदो खरीदो, तो शायद बहुत मुश्किल से उसको कस्टमर मिले। ऐसे ही होता है, बहुत मुश्किल से उसको कस्टमर। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने बोरी खोली, बोला जितनी चाहिए उतनी लेके जाओ चीनी, आपको 1 किलो चाहिए 1 किलो लेके जाओ, 2 किलो चाहिए 2 किलो लेके जाओ, ½ kg चाहिए उतना लेके जाओ। यही हो रहा है। वो क्या कर रहा है, वो पूरे पैकेट को तोड़ के छोटा 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 क्वांटिटी में बेच रहा है।
इससे होगा क्या, आसपास के लोग जिनकी परचेजिंग पावर कम है वो भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो उसका सामान खरीद पाएंगे। यही यही रीजन है कंपनी का शेयर प्राइस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हम लोग पैसा किससे उठा रहे, पब्लिक से उठा रहे, और पब्लिक की परचेजिंग पावर उतनी होनी चाहिए कि वो हमारे शेयर को अफोर्ड कर पाए। तो इसीलिए शेयर की वैल्यू नॉमिनल रखी जाती है और कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में यानी शेयर्स में डिवाइड किया ताकि पैसा मिल जाए हमें। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अब जिस हिसाब से भी शेयर खरीदेंगे कोई, उस हिसाब से हम उनको ओनरशिप ट्रांसफर करते जाएंगे, उनको मालिकाना हक हम देते जाएंगे कि भैया आप ओनर बन गए, और उसके पैसे को जो भी हमें मिलेगा उसको हम लोग, ओनर के पैसे को क्या बोलते थे, कैपिटल। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल, क्योंकि सारी कैपिटल किसी एक की तो नहीं है, बहुत सारे शेयर्स पे, तो इसीलिए उसको अब क्या बोलेंगे, उसको शेयर कैपिटल बनाते जाएंगे हम लोग। बोलो इतनी बात ठीक है, सही है। अब जब भी कंपनी ये शेयर मार्केट में बेचने जाएगी, कैसे बेचेगी पता लग गया, एडवर्टीजमेंट करेंगे हम लोग, पब्लिक को पता लगेगा और पब्लिक हमें एप्लीकेशन देगी कि हाँ भैया हम आपके शेयर खरीदने के लिए तैयार है, और हम उनको शेयर देना स्टार्ट करेंगे। जब भी कंपनी शेयर को बेचने के लिए मार्केट में जाएगी तो क्या क्या तरीके उसके पास हो सकते हैं जिससे वो कंपनी शेयर को बेचे, क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, टर्म्स ऑफ इशू, क्या बोलेंगे, टर्म्स ऑफ इशू। जब भी कंपनी शेयर मार्केट में इशू करेगी यानी बेचने के लिए जाएगी तो उसके पास में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो कंपनी के पास में दो ऑप्शंस है, यहां से क्या ऑप्शंस है, या तो वो कंपनी अपना शेयर एट पार पे बेचे, किस पे बेचे, या फिर वो अपना शेयर एट प्रीमियम पे बेचे, किसके बेचे। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। एट पार का मतलब होता है बेटा फेस वैल्यू पर बेचना, यानी जितने का वो शेयर है उतने रुपए में ही मैं पब्लिक को बेच दूंगा। मेरी कोई कंपनी है और अभी हमने एक एग्जांपल देखा था जहां पे एक शेयर की वैल्यू मेरी 100 रुपए थी, है ना, और उस शेयर को मैं मार्केट में पब्लिक को 100 रुपए में बेचना चाहता हूं, इशू करना चाहता हूं। तो इसका मतलब मैं अपने शेयर पार पर इशू कर रहा हूं, एट पार इशू कर रहा हूं। एट पार मतलब जितने का फेस वैल्यू उतने का ही मैं बेच रहा हूं। बट कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि कंपनी शेयर को प्रीमियम पे देती है। किस पे देती है सर, मतलब क्या हुआ सर, एक्स्ट्रा वैल्यू, क्या हुआ, कुछ ज्यादा पैसे लेगी पब्लिक से। अगर मेरा शेयर 100 रुपए का है लेट से, है ना, उस 100 रुपए के शेयर को मैं 100 रुपए का ना बेच के उसको 110 रुपए में बेचूं या 120 रुपए में बेचूं, कहने का मतलब है जो मेरी फेस वैल्यू है 100 रुपए, उससे कुछ एक्स्ट्रा मैं पब्लिक से वसूल रहा हूं। जो भी मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा हूं दैट अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम अमाउंट। क्या बोलेंगे उसको, दो तरीके हैं उसके पास, है ना। ऐसा होता है ना कई बार, देखो ना कि भाई रिटेलर्स हैं, इनकी कुछ कॉस्टिंग है, थोड़ा प्रॉफिट रखते हैं और फिर उसको मार्केट में आप लोगों को बेचते हैं। चीनी, अब एग्जांपल लिया हमने, चीनी देते हैं, है ना। अब आप 4-5 दुकानों पर जाओ, चीनी का रेट आपको लगभग सेम मिलेगा, इतने का है, इतने का है, इतने का है, सेम वैल्यू लगभग वो दे रहे हैं, सबका प्रॉफिट है उसके अंदर। बट कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल जाएगा आपको जो मार्केट रेट से भी 2-3 रुपए ऊपर बेच रहा होगा, वो ज्यादा पैसे ले रहा है। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा, कोई भी कंपनी अपने शेयर वैल्यू से ऊपर पैसा पब्लिक से लेगी तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम। अब वो जो चीनी बेच रहा है वो नहीं बोल सकते कि प्रीमियम ले रहा है वो बंदा, और ज्यादा पैसा ले रहा है लेकिन उसके बदले में कुछ दे नहीं रहा, है ना। जब कंपनी प्रीमियम लेती है तो वो कंपनी जो है उसके पीछे रीजन होता है। अगर एक्स्ट्रा पैसे ले रही है कंपनी तो उसके पीछे रीजन होगा ना, क्योंकि जो खरीदने वाली पब्लिक है उसको भी तो दिख रहा है एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, दिखा के लिया जाता है ना। तो कंपनी के पास में दो तरीके हैं, या तो कंपनी, या फिर कंपनी अगर उतने की फेस वैल्यू पे देती है तो एक बार एक्स्ट्रा में होता है तो, इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद में क्या है बच्चों, अगर हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन की,
अब ये सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ये यूट्यूब वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जब कंपनी शेयर लेके मार्केट में उतरेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी बेचने के लिए, तो पब्लिक उसके लिए अप्लाई करेगी कि भैया हम इंटरेस्टेड है, हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं। पब्लिक अप्लाई करेगी। अब जब पब्लिक अप्लाई करती है तो उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। वो हमारी सर्विसेज या हमारे शेयर्स लेने के लिए होता है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आप लोग, यूट्यूब पे भी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। मतलब हम उनकी सर्विसेज वगैरह लेने के लिए तैयार हैं। कोई हमें अगर एप्लीकेशन दे रहा है, इसका मतलब कि वो सब्सक्राइब करने के लिए रेडी है, वो सब्सक्राइब्ड शेयर माना जाएगा, है ना। तो कंपनी बेचेगी शेयर्स को, वो हो गया टर्म्स ऑफ इशू। दो होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। अब पब्लिक जो खरीदेगी तो उसके भी 3 केसेस बन सकते हैं, उसके भी 3 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे कई बार यहां पर बोलते हैं कि सर जो टर्म्स ऑफ इशू आपने कराई है, यहाँ पे एट पार का मतलब जितने का फेस वैल्यू पे था उतने पे हमने दे दिया। एट प्रीमियम का मतलब जितने का शेयर था उससे ज्यादा पैसे कंपनी वसूल कर रही है थोड़े से। क्या सर कंपनी कभी कम नहीं ले सकती, डिस्काउंट नहीं देती शेयर पे? देती थी, 2013 से पहले देती थी, है ना। बट क्या हुआ, 2013 में कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस हो गए, कुछ चेंजेस हो गए, जिसमें साफ मना कर दिया गया कि इंडिया में कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। तो अब कंपनी दो ही तरीके से शेयर इशू कर सकती है, या तो एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे। कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। इतनी बात ठीक है, याद रखना हमेशा। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, जब पब्लिक हमसे एप्लीकेशन देगी, हमें हमसे शेयर खरीदने की डिमांड करेगी, तो वहां पर क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास में शेयर कितने थे, हमने एक एग्जांपल लिया था अभी, जिसके अंदर हमारे पास में कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे। अब मैं 10,000 शेयर लेकर के एज कंपनी पहुंचा मार्केट के अंदर कि भैया हमारे को शेयर बेचने हैं। अब हो सकता है कि मेरे पास में 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ही ना आए, मेरे पास शेयर्स की 10,000 की एप्लीकेशन ही ना आए। तो अगर इससे कम एप्लीकेशन आती है, चाहे वो 9,000 हो सकता है, 7,000 हो सकता है, 8,000 हो सकता है, 9,500 हो सकता है, ऐसे किसी भी केस को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। बताइए जी, क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन केस। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने मैंने इशू करने थे एप्लीकेशंस मुझे, उससे अब वो कम कितनी भी हो सकती है, 50 शेयर कम, 100 शेयर कम, 1,000 शेयर कम, 2,000 शेयर कम, आधी भी हो सकती है, कितने भी कम हो, बट वो केस अंडर सब्सक्रिप्शन केस बोला जाएगा। अगर मैं मार्केट में 10,000 शेयर बेचने गया और 10,000 की 10,000 एप्लीकेशंस मेरे पास आ गई, यानी इन टोटल 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मेरे पास आ गई, जो भी मैंने टाइम दिया था उस टाइम पीरियड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फुल सब्सक्रिप्शन। बताइए। अच्छा, अगर क्या हो कि मैं 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं, बट एप्लीकेशन मेरे पास में ज्यादा आ सकती है, आ सकती है। होता है ना, कई बार होता है, आपने देखा होगा कि दुकान पर आप सामान लेने के लिए पहुंचते हो, भैया ब्रेड का पैकेट दे दो, वो क्या बोलेगा आपको? खत्म हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके पास ब्रेड थी ही नहीं, थी, बट जितनी ब्रेड थी खरीदने वाले उससे ज्यादा आ गए, तभी तो खत्म हो गई, वो आपको तभी तो मना कर रहे हैं, है ना। तो कई बार हमारे साथ भी हो सकता है, हम 1,000 शेयर लेकर के पहुंचे, हमने एक टाइमलाइन दी कि भैया आप 10 तारीख तक एप्लीकेशन दे सकते हो। लेट से कोई कंपनी आएगी तो वो यही बोलेगी ना कि इस तारीख तक आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब 10 तारीख तक जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी वो कंपनी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब कंपनी ने एप्लीकेशन तो ले ली, अब वो एप्लीकेशन इससे ज्यादा भी तो निकल सकती है। तो जब भी हम जितने शेयर बेचना चाहते हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं हमारे पास में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ओवर सब्सक्रिप्शन। बताइए, इतनी बात ठीक है। कंपनी के पास में दो तरीके हैं शेयर इशू करने के, एट पार, एट प्रीमियम। पब्लिक के पास में 3 तरीके हैं, या तो अंडर सब्सक्राइब कर दे, फुल सब्सक्राइब कर दे, वो हाथ में नहीं है कंपनी के। ये केसेस जो है ये
ये मतलब फिनोमिनाज हैं या फिर बोलो ये सिनेरियोज हैं जो अपने आप होते हैं, कंपनी के हाथ में नहीं है। कंपनी तो पब्लिक के हाथ में नहीं है, सॉरी, पब्लिक सोच के बैठी है ओवर सब्सक्राइब करेंगे इसका, ऐसा नहीं है ना। जो भी एप्लीकेशन दे रहा है वो तो ये सोच के देगा ना कि भाई मुझे शेयर खरीदने हैं, और वो सारे शेयर थोड़ी खरीदेगा, वो कुछ खरीदेगा, उसके लिए एप्लीकेशन देगा। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग अगर हो जाएंगे तो वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या है फिर, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूरा गेम जो है कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री का है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जर्नल एंट्री कैसे वर्क करती है सारी की सारी। इतनी बात ठीक है, चलो आ जाओ, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं। अब मान के चलो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान के चलो कि किसी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं। क्या करना है, किसी कंपनी को, कितने शेयर्स हैं कंपनी के पास, मान लीजिए किसी कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, और इसकी वैल्यू है 100 ईच, मान लो, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी को, अब 1000 शेयर कंपनी को बेचने, कंपनी को 1000 शेयर बेचने, और इस 1000 शेयर को बेचने के लिए कंपनी को कितने रुपए चाहिए, एक शेयर पे 100 रुपए चाहिए, यानी टोटल उसको 1 लाख रुपए चाहिए। अब कंपनी क्या कर सकती है, या तो पब्लिक से डिमांड कर सकती है कि भाई आप 1 लाख रुपए दो और शेयर हमसे ले लो, या फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट्स बना दे, यानी कंपनी को पर शेयर पे 100 रुपए चाहिए, इसको कंपनी पूरा ना बोले कि एक साथ मुझे सारा पैसा दो और शेयर लो। इसके अलावा कंपनी क्या बोल सकती है कि 100 में से आप 20 रुपए अभी दे दो, बाकी बाद में इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे देते रहो। तो कंपनी के पास दो मेथड्स हैं। बहुत रेयर होता है और दोनों चीजें होती हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई भी कंपनी एक साथ शेयर का पैसा ले ले, बहुत रेयर होता है, बट पॉसिबल है। ज्यादातर कंपनी कैसे करेगी, इंस्टॉलमेंट्स, कैसे करेगी, इंस्टॉलमेंट्स करेगी। इतनी बात समझ में आई। अब मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, इसके इंस्टॉलमेंट्स बना दी। अब क्योंकि हम लोग एग्जाम के बहुत नजदीक हैं, तो इतना मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन सब बच्चों की होती है। तो इंस्टॉलमेंट्स के नाम सबको पता होंगे। इंस्टॉलमेंट्स के नाम क्या क्या होंगे वो चीजें मैं आपको बताता हूं। तो इसकी जो कंपनी इंस्टॉलमेंट बनाएगी वो बनाएगी जी एप्लीकेशन के नाम से। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। इसके अलावा भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। अगर 4 कंपनी को किस्त बनानी है तो इसके बाद में सेकंड कॉल, 5 बनानी है उसके बाद थर्ड कॉल, कितनी भी हो सकती है। इतनी बात ठीक है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। कई बार कंपनी एक साथ पैसा ले ले एप्लीकेशन पे ही सारा, कि भैया आप अप्लाई करोगे तो पैसा दे देना, हम आपको शेयर दे देंगे। या हो सकता है कंपनी बोले कि एप्लीकेशन पे थोड़ा सा पैसा दे देना हमें, उसके बाद अगली किस्त पे दे देना जब हम शेयर अलॉट करेंगे, उसके बाद अगली किस्त पे थोड़ा पैसा दे देना, है ना। तो मान के चलो कि अगर इस केस के अंदर कंपनी ये बोलती है कि 20 रुपए हमें एप्लीकेशन पे दे दो, 30 रुपए हमें अलॉटमेंट पे दे दो, और बाकी बचे 50 रुपए हमें फर्स्ट कॉल पे दे दो, देखो 100 रुपए हो गए, है ना। कंपनी ले सकती है ऐसे। अब होगा क्या, जर्नल एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे सारा का सारा जर्नल एंट्री का गेम है। कैसे होगी जर्नल एंट्री, जब भी कंपनी, ये बिकेगा कैसे, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देती है, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, सोशल मीडिया के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन सारी मिलती है कि कंपनी शेयर लेकर के आ रही है। अब हर कोई अप्लाई करेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास में कुछ एप्लीकेशंस आ जाए और कंपनी उनको सीरियस मान ले, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई है उनको रिजेक्ट कर दे। अब जो बची हुई एप्लीकेशंस हैं उनमें से अगर कोई बंदा डिनाई कर दे बाद में शेयर लेने के लिए, तो कंपनी के लिए तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कंपनी ने क्या बोला कि जब आप एप्लीकेशन दोगे तो हमें एप्लीकेशन के साथ में कुछ अमाउंट पे कर दो। क्या कर दो, कुछ अमाउंट पे कर दो। हमारे केस में 20% लिया हमने। इससे क्या होगा कि वही बंदे अप्लाई करेंगे जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं और बाइंग पावर रखते हैं खरीदने के लिए। सही है थी मैं, क्योंकि अगर एप्लीकेशन देने के बाद में किसी ने डिनाई किया तो फिर कंपनी उसके 20 रुपए जब्त कर लेगी, फोरफीट कर लेगी।
तो ऐसे में जेन्युइन एप्लीकेंट्स ही आएंगे। सही है। अब जैसे ही हमारे पास में एप्लीकेशंस आएंगी किसी की भी, कोई भी, लेट्स से हम कंपनी है, अब कोई हमारे को एप्लीकेशन देगा तो एप्लीकेशन के साथ में पैसा भी देगा। मैं उस बंदे को जानता तो नहीं, मैं उसको जानता तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो एप्लीकेशन देंगे। अब जब वो मुझे एप्लीकेशन देंगे तो वो मुझे पैसा देंगे पहले एप्लीकेशन के साथ में, तो मुझे पैसा रिसीव करना है। और जब पैसा आता है तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, असेट है ना। तो जब भी पैसा आएगा हमारे पास में, हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट तो मैंने कर दिया, क्रेडिट में किसको करें? तो सर जब भी पैसा आएगा, बड़ा सिंपल बता रहा हूं, जब भी पैसा आएगा आपने क्या करना है, जो पैसा आया है उसकी किस्त का नाम यानी इंस्टॉलमेंट का नाम मेंशन करना है क्रेडिट में। सबसे पहले मुझे पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, किस किस्त पे मिलेगा सबसे पहले? सबसे पहले इंस्टॉलमेंट कौन सी है मेरी, एप्लीकेशन। तो इसका नाम मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब भी पैसा लोगे तो इंस्टॉलमेंट का नाम मेंशन करोगे उसके अंदर। बहुत सही है। अब अमाउंट कितना आएगा सर, मुझे टोटल कितने शेयर बेचने थे, 1000। तो अगर अभी मैंने आपको 3 चीजें समझाई, मैंने आपको कौन कौन से केस बताए थे, मैंने आपको एक बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन बताया था, और एक मैंने आपको बताया था फुल सब्सक्रिप्शन, और एक मैंने आपको बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन। बताइए, यही बताया था। अब अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, मुझे शेयर बेचने 1000, एप्लीकेशन थोड़ी कम आ गई तो अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर मेरे को शेयर बेचने 1000 और एप्लीकेशन भी उतनी आ गई तो फुल सब्सक्रिप्शन। सही। तो अगर क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है या फुल सब्सक्रिप्शन होता है, तो जितने भी शेयर का पैसा मुझे मिलेगा उतने का ही मल्टीप्लाई 20 करूंगा। अगर मुझे 1000 एप्लीकेशन मिल रही है, फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20। लेकिन अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ है, मान लीजिए 800 शेयर की ही एप्लीकेशन आई, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 20। अच्छा, ऐसा कब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 नंबर में कई बार एग्जाम में आ जाता है। किसी भी कंपनी को अपने शेयर इशू करने के लिए मार्केट में, सेबी का रूल है सर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि उसको मार्केट में शेयर इशू करने के लिए मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन जरूरी है। क्या बोला मैंने? 90% सब्सक्रिप्शन कंपलसरी है किसी भी कंपनी को। तो अगर 1000 शेयर में बेचने निकला तो 9000 कम से कम एप्लीकेशन मेरे पास होनी चाहिए, है ना। तो ये 1 नंबर में कई बार आ जाता है। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हमें फैक्ट से अलग चीजें भी मिल सकती हैं। हो सकता है कि 1000 शेयर वो बेचने के लिए निकला, सब्सक्रिप्शन आ गई 800, और वो बोले कि क्वेश्चन करो, तो आपको वो करना पड़ेगा। हालांकि आप अपने बचाव के लिए या अपने आप को स्पष्ट करने के लिए नोट बना के डाल सकते हैं अपने आंसर में नीचे या ऊपर, कि भैया कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा नीचे आंसर कर दो 800 के हिसाब से, कि आपने बोला था हमें तो मार्क्स गेन करना है, 4-5 नंबर का जो भी क्वेश्चन है हमें तो आंसर लिखना है, वो लिखना है, आप नोट डाल सकते हो, बट इतना तो चाहिए हमें, है ना। सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी एप्लीकेशन आएंगी मल्टीप्लाई बाय मैं कितना कर दूंगा, 20, और मैं मान के चल रहा हूं ये फुल सब्सक्रिप्शन केस है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो बेटा 20,000 रुपीज आ जाएंगे मेरे पास। इतनी बात ठीक है। अगर यही 800 एप्लीकेशन आ रही होती तो 800 मल्टीप्लाई बाय 20 करके यहाँ पे 16,000 लिखता। यस और नो? ठीक है। अब बैंक से पैसा आया, किस चीज का आया, एप्लीकेशन का आया, तो मैंने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दिया। अब अगर शेयर आपको क्वेश्चन में मेंशन है एग्जाम में कि वो इक्विटी शेयर है
या प्रेफरेंस शेयर है, तो आप भी यहाँ पे मेंशन कर देना टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, जो भी वो मेंशन करे। नहीं दे रखा तो सीधा शेयर एप्लीकेशन लिख दो। अब ये पैसा मुझे आ गया। अब जैसे ही ये पैसा मेरे पास आया, मैंने आपको क्या बोला कि हम कंपनी है जो छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी बिजनेस को बेच रहे हैं, उनको ओनरशिप दे रहे हैं हम लोग, तो अपना बिजनेस बेच रहे हैं हम लोग। तो जब मैं अपना बिजनेस बेचूंगा तो उनका जो पैसा है वो क्या कहलाएगा, अभी हमने बोला था शेयर कैपिटल, क्या कहलाएगा। तो अभी मैंने उनसे पैसा ले लिया, तो इस पैसे को कैपिटल अकाउंट में भी तो डालना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में उसमें डालना पड़ेगा, ट्रांसफर करना जरूरी है सर। मालिक बन गए वो लोग, शेयर होल्डर बन गए। तो इस पैसे को जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो भी शेयर हो इक्विटी या प्रेफरेंस, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना आपने लिया है वो आप कैपिटल में डाल देंगे। अच्छा, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, मैं इस वाले केस की बात ही नहीं कर रहा हूं ओवर सब्सक्रिप्शन की, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर बनती है तो इस पे रिस्पॉन्स अच्छा है तो अगली में भी बनाएंगे, सही है। तो यहां से दो एंट्री हो गई हमारी, पैसा लिया उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। कई बार बच्चे गलती करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे सर कैश नहीं लिख सकते क्या, और कई तो बिना पूछे लिख भी देते हैं, है ना। तो कैश नहीं लिख सकते, रीजन कंपनी कैश में डील नहीं करती और करनी चाहिए भी नहीं। इवन आप 12th क्लास पास आउट होंगे, कई बच्चे बोलते हैं सीए करेंगे सर हम, सीएस करेंगे सर हम, सीएमए करेंगे सर हम। आप फॉर्म भरने जाओगे, पूछो वहां पे सर पैसे कितने हैं फॉर्म के, 10,000 रुपए समथिंग फीस है। बोले 10,000 रुपए, आप उसको कैश देने की कोशिश करो, वो मना कर देगा, लेगा ही नहीं, और बोलेगा जी हम ऐसे पैसे नहीं लेते, या तो आप चेक दे दो या इसका डिमांड ड्राफ्ट बनवा दो। आपका बिजली का बिल 4,000 रुपए से ऊपर आ जाए, आप कैश लेके जाओ बिजली का बिल भरने के लिए, वो मना कर देगा लेने से, बोलेगा या तो बैंक से पेमेंट कर दो, चेक दे दो, या डिमांड ड्राफ्ट दे दो, सही है इतनी बात। तो बेटा बड़ा अमाउंट है, कैश नहीं लिख सकते, सही है। हमेशा आपने क्या लिखना है, लाइन। अच्छा, एक किस्त का मैटर निपट गया हमारी का। अब हम बाकी किस्त करेंगे कौन कौन सी, एक अलॉटमेंट रहती है हमारी और एक फर्स्ट कॉल रहती है ना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना, ये सेम एंट्री आगे भी होंगी। अगर मैंने एप्लीकेशन पे पैसा लिया है तो बेटा एंट्री क्या कही है मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पैसा आया और किस्त का नाम डाल दिया, जो जिस चीज का पैसा आया मेरे पास। और अगर यही पैसा मुझे अलॉटमेंट पे मिलेगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किस्त का नाम क्या डालूंगा, शेयर अलॉटमेंट, सही है। और यही पैसा अगर मुझे फर्स्ट कॉल पे मिल रहा होगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, एंट्री तो सेम है। पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट करो, नीचे किस्त का, बहुत सही। अब चाहे वो एप्लीकेशन पे मिले तो क्रेडिट में शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे मिले तो क्रेडिट में टू शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल पे मिले तो क्रेडिट में टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सही है देव। अब यही दोनों एंट्री आगे भी सेम होंगी, बस होगा क्या, इनको उल्टा कर दिया जाएगा, ये वाली एंट्री पहले हो जाएगी, ये वाली एंट्री बाद में हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर भी बात करते हैं, पहले मैं आपको एंट्री लिख के दिखाता हूं। इस वाली एंट्री को उल्टा कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन की जगह हम लोग अगली किस्त कौन सी है हमारी, डेबिट टू शेयर कैपिटल, सही। अब अमाउंट इसका कितना आ जाएगा बेटा, अलॉटमेंट में 30 रुपीज है 1000 के हिसाब से, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 30,000। अब इसकी जब बैंक की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो उसकी फर्स्ट एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट का नाम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे सेम अमाउंट आ जाएगा सर, क्योंकि अलॉटमेंट पे तो 30 रुपीज है, यस और नो। अब ये हो गया, इसके बाद में जो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट कॉल, सेम इसको करते हैं, ये वाली एंट्री करेंगे हम लोग,
क्या हो जाएगा बस अलॉटमेंट की जगह First one. फर्स्ट, और क्योंकि यही आखिरी है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? First and final. 2 शेयर कैपिटल, जो भी शेयर हो, इक्विटी या प्रेफरेंस। अब यहाँ पे कितने रुपए आएंगे बेटा? 1000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हो गया 50,000। और नेक्स्ट एंट्री इसकी कौन सी हो जाएगी बैंक वाली बेटा, जो हमने ये की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू किस्त का नाम, इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? Share first and final call. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पर भी सेम अमाउंट 50,000 और 50,000। बोलो इतनी बात ठीक है। 6 एंट्री हमने टोटल की है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री थी, ये दोनों सेकेंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री थी, और ये दोनों थर्ड इंस्टॉलमेंट की एंट्री थी। दो एंट्री पर इंस्टॉलमेंट हो रही। बस हमने क्या किया, जो पहली 2 एंट्री की थी उनको अगले सारे इंस्टॉलमेंट के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। दूसरी वाली एंट्री पहले कर दी और पहले वाली दूसरी कर दी। ऐसा क्यों हुआ मैं समझाता हूं आपको। जब कोई भी कंपनी को शेयर अप्लाई करेगा यानी एप्लीकेशन देगा फर्स्ट टाइम, मैं तो उनको नहीं जानता, बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई करेंगे, कंपनी थोड़ी उनको पर्सनली जानती है, नहीं जानती ना। तो जो मुझे पैसा देगा एप्लीकेशन के साथ में, मैं उसका नाम रिकॉर्ड कर लूंगा, हाँ भैया ये बंदा है, इसके इतने रुपए आ गए। तो वेरी फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी कौन सी? एप्लीकेशन। वेरी फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉलमेंट होगी कौन सी? एप्लीकेशन। तो मुझे सबसे पहले पैसा रिसीव होगा, इसीलिए मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बाद में मैंने उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल के अंदर। ऐसा ही होता है, सही है। अब कई बार क्या होता है, हम लोग फोन लेने गए, लैपटॉप लेने गए, बच्चे कुछ भी लेने गए, और वहां पे एक ऑप्शन होता है ईएमआई का, होता है बेटा, ईएमआई का ऑप्शन होता है। कई लोग आप लोगों ने देखा है, क्योंकि इसीलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूं। ईएमआई का ऑप्शन है, आपने क्या किया, ईएमआई पे कोई भी गैजेट ले लिया, तो वेरी फर्स्ट टाइम आप उसको पैसा दोगे ना, कुछ वेरी फर्स्ट टाइम आप उसको पैसा दोगे तभी तो वो आपका रिलेशन बना ना, उसने एंट्री की स्लिप दिया तभी रिलेशन बना। तो सबसे पहले पेमेंट हुई, देन सारी डॉक्यूमेंटेशन। अब अगली पेमेंट कब करनी है, ये चीज कौन बताएगा? वो कंपनी जिससे आपने ईएमआई करवाई है। तो वो कंपनी आपको ड्यू डेट बताएगी, और जब ड्यू डेट हो जाएगी तब आप पेमेंट करेंगे। ऐसा ही होता है ना? Yes, sir.